यूफू ने पूरी ताकत से मछली की डोरी खींची और एक विशाल आकार की कार ली यू पानी से बाहर निकली, जो बुरी तरह से छटपटा रही थी और खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े ने उस मछली को सीने से लगाया जो मानो रो रही थी और माफी मांग रही हो। उसका दिल पसीज गया और उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया। अगले दिन वह फिर उसी जगह मछली पकड़ने गया। जैसे ही वह कल की बड़ी मछली को याद कर रहा था, पानी के नीचे एक सुनहरा चक्र दिखा और अचानक एक पानी की तेज धार ऊपर उठी। उसी में से एक शाही कपड़ों में सजा पुरुष प्रकट हुआ और बूढ़े को नमस्कार किया। उसने बताया कि वह वही मछली है जिसे कल रिहा किया गया था और वह असल में ड्रैगन पैलेस नागलोक का राजकुमार है। असली रूप में लौटने के बाद वह विशेष रूप से यूफू को धन्यवाद कहने आया है। इसके बाद उसने यूफू को एक बहुत बड़ी चमचमाती मोती दी और कहा कि यह मोती उसे शुभ भाग्य देगा। यूफू ने पूरी जिंदगी मछली पकड़ी, लेकिन उसने कभी इतना कीमती खजाना नहीं देखा था। वह हैरान और खुश होकर घर पहुंचा और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने उस बड़ी मोती को ध्यान से देखा और सोचा कि इससे क्या लाभ हो सकता है। तभी पत्नी को एहसास हुआ कि यह मोती कोई साधारण चीज नहीं बल्कि इच्छाएं पूरी करने वाली जादुई मोती है। उसने जल्दी से कहा, खाद्यान्न से हमारा गोदाम भर जाए, और तुरंत गोदाम अनाज से भर गया। अगले दिन उस बुजुर्ग दंपत्ति की अचानक मिली दौलत की खबर पूरे गाँव में फैल गई। गाँव के लोग दौड़कर उस जगह पहुंच गए जहाँ बूढ़ा मछली पकड़ता था, होपिंग कि उन्हें भी ऐसी ही कोई जादुई मोती मिल जाए। लेकिन गांव का एक चालाक आदमी यह सोचकर वहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। वह महंगे कपड़े पहनकर ऐसे दिखा जैसे किसी दूर देश से लौट कर आया हो और उस महिला से मिलकर कहा कि वह केवल जादुई मोती को देखना चाहता है। भोली महिला ने सोचा कि वह केवल जिज्ञासावश देखना चाहता है, इसलिए उसने मोती ला दी। उस आदमी ने बहाना बनाते हुए खांसी की और पानी मांगा। जब महिला पानी लेने अंदर गई, उसने चुपके से असली मोती को नकली से बदल दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। महिला को कुछ पता नहीं चला और उसने मोती को वापस रखा, लेकिन तब देखा कि वह मोती काली पड़ गई और मिट्टी जैसी बन गई। उसके कपड़े और घर का माहौल भी पल भर में फिर पुराने जैसे हो गए। महिला ने रोते हुए अपने पति से कहा कि वह उस अमूल्य धन की रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे दिलासा दी कि उन्होंने पहले भी अच्छा जीवन जिया था और अब भी जो कुछ मिला वह काफी था। पर उनके पालतू बिल्ली और कुत्ते को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जादुई मोती चोरी हो गई। उन्होंने रात में चुपचाप उस आदमी के घर की ओर कूच किया। बिल्ली और कुत्ते ने एक योजना बनाई। बिल्ली ने चूहों के बिल को खोज निकाला और चूहों के राजा को डराया। वहीं कुत्ता पीछे से घेराबंदी करेगा। बिल्ली ने धमकी दी कि अगर चूहों ने वह मोती वापस नहीं लाई तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे चूहों के राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस आदमी के घर भेजा और अपनी पैनी दांतों की मदद से उन्होंने मोती चुपचाप चुरा ली। काम पूरा होते ही बिल्ली ने वादा निभाया और चूहों को जाने दिया। साथ ही कहा कि वे उस आदमी का सारा अनाज खा जाएं। बिल्ली और कुत्ता पानी के रास्ते घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में बिल्ली के मुंह से मोती गिर गई और नदी में बह गई। इस तरह दोनों की सारी मेहनत बेकार गई। कुत्ते को भूख लगी थी तो वह घर चला गया, लेकिन बिल्ली ने कसम खाई कि जब तक मोती नहीं मिलती वह घर नहीं लौटेगी। तभी पानी में एक मछली बहती हुई आई। बिल्ली ने सोचा खाने को मछली मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे काटा वह देखकर चौंक गई कि मछली के पेट में वही जादुई मोती छुपी थी। बिल्ली वह मोती मुंह में लेकर खुशी खुशी दौड़ी और फिर से वह दंपत्ति अमीर बन गए। इस बार वे पहले से भी ज्यादा खुश थे और बिल्ली को ढेर सारा प्यार मिला। कुत्ता धीरे धीरे सिर पर हड्डियां चबाना पसंद करने लगा। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई जादुई मोती हो तो तुम कौन सी इच्छा पूरी करना चाहोगे?